बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बहुत अहम डेवलपमेंट्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ। ईरान ने जवाबी हमला कर दिया है और बहुत भरपूर जवाबी हमला किया है। इसराइल ने जो अटैक किया था ईरान पर, उसमें 4 बड़े जर्नल्स, 6 कीमती जौहरी साइंसदान भी शहीद हो गए थे और बड़ी खौफनाक सिचुएशन थी जनाब। कल एक बहुत बड़ा खौफनाक मायूसी वाला दिन था ईरान और उसके हिमायतियों के लिए। ईरान ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतने अहम शख्सियात ऐसे मारी जाएंगी, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि ईरान ने इतने बड़े अटैक के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और फौरी जवाब देने का टाइमली फैसला किया। और इतनी बदतरीन अनएक्सपेक्टेड सूरत हाल के बावजूद भी ईरान ने बड़ा तगड़ा जवाब दिया है जनाब। ईरान की जानिब से मिसाइल अटैक किए गए, इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में, तुलुबैब में अटैक किया, वजारत दिफा में अटैक किया, इसराइल के वजारत माशियत में अटैक किया, हैफा के मुख्तलिफ इलाकों में अटैक किया और ईरान ने इसराइल के मुतअद्दिद ऐसे इलाकों में भी अटैक किया जो इसराइल के हसास इलाके करार दिए जाते हैं। इसके अलावा ईरान ने समुंदर में गैस के प्लेटफॉर्म पर भी अटैक किया। नाज़रीन, बहुत सारे लोग प्रोपेगेंडा करते रहे हैं ईरान के खिलाफ कि ये इसराइल की प्रॉक्सी है, ईरान इसराइल के साथ मिला हुआ है, लेकिन लोग अपने अपने फ़ायदे के लिए एक दूसरे में डिवाइड पैदा करते हैं। आज सबको ये जवाब मिल गया होगा कि ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, यानी इसराइल और ईरान में जेन्युइनली एक तवील अरसा से लड़ाई चल रही है और ये अब की नहीं, बड़े लंबे अरसे से चल रही है। ईरान अपनी सपोर्ट के जरिए से, कहीं ना कहीं तंजीमों के जरिए से इसराइल के साथ जो ये एक लंबी लड़ाई में है, अब सूरत हाल आपके सामने है कि ये लड़ाई बाकायदा जंग की सूरत इख्तियार कर चुकी है जनाब। पहले इसराइल ने ईरान पर हमला किया, कल खौफनाक हमला किया, जिसमें इनकी इंटेलिजेंस ने बड़ी कामयाबी दिखाई। उन्होंने बड़े टारगेट्स अचीव किए, लेकिन इतने बड़े टारगेट्स अचीव करने के बाद भी शायद इसराइल ने भी ये कभी सोचा नहीं होगा कि ईरान इतनी जल्दी रिटेलिएट करेगा और इतनी अच्छी प्लानिंग के साथ रिटेलिएट करेगा जनाब। ईरान ने ये किया कि इसराइल के इम्पोर्टेंट एरियाज पर अटैक किए, जैसा कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मनाजिर दिखाए जा रहे हैं। आपने देखे भी होंगे कि बड़ी तेज़ी से आकर बम गिरते हैं इसराइल पर, पूरा का पूरा तेल-ओ-बैब धमाकों से गूंज रहा था। इसके अलावा इसराइल के डिफेंस सिस्टम पर बात कर ली जाए, आयरन डूम सिस्टम, जो कि वायरल वीडियोस में आपने भी देखा होगा कि उन्होंने ईरानी मिसाइल्स को रोका, लेकिन एक सिस्टम एक हद तक, एक लेवल तक ही डिफेंस कर सकता है। फिर जो आपके बहुत तेज़ रफ्तार मिसाइल्स हैं वो सारे के सारे रोके नहीं जा सकते, तो फिर सारे ईरानी मिसाइल्स अपने टारगेट्स पर जाकर गिरना शुरू हो गए थे और बहुत बड़े पैमाने पर वो अपने टारगेट्स पर आकर गिरे, जिसके नतीजे में इसराइल के अंदर काफ़ी नुकसान हुआ है जनाब। ईरान को दाद देनी पड़ेगी कि इन हालात में भी, जनाब ईरान को दाद देनी पड़ेगी कि इन हालात में भी 24 घंटे से पहले उन्होंने अपने औसान खता होने की बजाय अपने आप को संभाला और फौरी तौर पर मुतबादिल क़यादत को खड़ा कर दिया, फौरी तौर पर हिकमत अमली बनाई, फैसला किया, फौरी तौर पर रिटेलिएट किया और भरपूर हमला किया जनाब। इसके अलावा भी कुछ और भी बड़े दावे किए हैं ईरान ने कि वो कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, बहुत बड़े सरप्राइजेज हैं इसराइल और उसके हिमायतियों के लिए। अब वो क्या करते हैं आने वाले वक्त में, इसराइल इसमें क्या रिस्पॉन्स करता है, अभी बहुत से सवाल उठने बाकी हैं। अब दोनों मुल्कों की सूरत हाल का जायजा लेते हैं जनाब। दोनों मुल्कों में मिसाइल आकर गिर रहे हैं, दोनों मुल्कों में कीमती इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं। ईरान मीडिया के मुताबिक 70 से ज़ायद शहीद हो चुके हैं। इसराइल से जो मालूमात मौसूल हो रही हैं उनमें जख्मियों के बारे में इतलात मौसूल हो रही हैं, जो लोग वहां मारे गए हैं उनके बारे में कोई इतलात मौसूल नहीं हो रही। लेकिन दोनों मुल्कों की सूरत हाल में वाज़िया फ़र्क है और वो ये है कि ईरान में जो लोग शहीद हुए उसके बावजूद लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, लोग जश्न मना रहे हैं, अपनी फोर्सेस को सपोर्ट कर रहे हैं कि हम उनके साथ मिलकर मुकाबला करेंगे। ईरान में जंगी किस्म का माहौल बना हुआ है, मसाजिद के ऊपर सुर्ख परचम लहरा दिए गए हैं, हर तरफ जंगी नगमे चल रहे हैं, हर तरफ एक जंग की फिजा बनी हुई है
جبکہ اسرائیل کے اندر مناظر اس سے بالکل مختلف ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ لوگ ڈیفرنٹ گیدرنگز میں اکٹھے ہوئے تھے اسرائیل میں، اچانک ایران نے حملہ کیا تو بھگدڑ مچ گئی، سب اپنی اپنی بیرک کے اندر چلے گئے۔ اسرائیل کے اندر زیر زمین بنکرز بنے ہوئے ہیں، اسرائیل نے اپنے متعدد شہروں کے اندر زیر زمین بنکرز بنائے ہوئے ہیں اور یہ کام بڑے عرصے سے یہ کر رہے ہیں۔ بنکرز کے اندر کے مناظر اگر غور کریں تو بڑے حیران کن ہیں۔ کنکریٹ کی مضبوط دیواریں، بجلی، اے سی، انٹرنیٹ، یہاں تک کہ ضروریات زندگی کی تمام سہولیات موجود ہیں۔ اور یہ ہے جناب اسرائیل کی صورتحال کہ کوئی فوج کو سپورٹ بھی نہیں کر رہا اور اپنی جان بچانے کے لیے بنکرز میں بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سب۔ لیکن ایران نے اسرائیل کو ٹکر دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب آپ کو بتاتی ہوں کہ ایران نے یہ اٹیک کیسے کیا۔ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ ایران نے جو حملہ کیا اس میں ایران نے اپنی سب مرین کا استعمال کیا، کیونکہ ایران کے پاس بہت زیادہ لانگ رینج کے میزائل نہیں اور ایران سے اسرائیل 2300 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اب جو ایران کے پاس 1500 کلومیٹر والا میزائل ہے وہ وہاں ڈائریکٹ نہیں جا سکتا، اس لیے اس میں ایران نے نئی اسٹریٹجی بنائی کہ وہ سمندر کے ذریعے اسرائیل کے پاس پہنچا اور پھر سمندر سے میزائل لانچ کیے۔ جناب یہ کہا جا رہا ہے کہ چائنا اور رشیا ایران کی مدد کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب امریکہ کی مدد ہمیشہ سے اسرائیل کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتی ہوں کہ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے 2 F-35 طیارے گرا دیے ہیں، جو کہ آج تک F-35 طیارے کو کوئی گرا نہیں سکا۔ اگر ایسا ہوا تو پھر ایران دنیا میں پہلا ایسا ملک جس نے F-35 طیارے کو گرا، جبکہ اسی طرح سے رافیل طیارے کی اگر بات کی جائے تو پاکستان پہلا ملک ہے جس نے رافیل طیارے کو گرا دیا تھا۔ اور یہاں یہ ایک بات بھی کرنی بہت ضروری ہے کہ نیتن یاہو کی سٹیٹمنٹ جس میں اس نے پاکستان کا ذکر بھی کیا ہے سوشل میڈیا پر بہت گردش کر رہی ہے۔ اس نے کہا کہ پاکستان کو ایٹمی قوت بننے نہیں دینا چاہیے تھا، یہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی، اب ہم ایران کو ایٹمی قوت نہیں بننے دیں گے۔ خیر یہ بھی بیانات چل رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ حکومت پاکستان کا اس کے بارے میں کیا رد عمل آتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ باقی ہم دعا گو ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی جنگ امن سے بہتر نہیں ہو سکتی، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں امن و امان کی صورتحال قائم فرما دے، آمین۔ مزید اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ہنا احسان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔